बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 5, जिसमें जो है वो क्वेश्चंस हम जो सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि मल्टीप्लाई बाय यूजिंग डायग्राम। ये इजी एक्सरसाइज है। ये भी इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 1/5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने डायग्राम के थ्रू ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मतलब क्या है 1/5 मल्टीप्लाई 3 का? तो इसका मतलब ये है कि 1/5 जो है वो अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी हम इसको लिखेंगे कि 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। और इसकी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उससे फिर इसका हम सम फाइंड कर लेंगे कि एक इस तरह हम वर्टिकल जो है वो रेक्टेंगल बनाएंगे। ये शो कर रही है 1/5 को किस तरह कि यहाँ पे हमने इसके 5 पार्ट्स बनाने हैं। जिस तरह अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 इसके टोटल पार्ट्स हैं और इसमें हमें शो करना है 1 को। तो हम इसको शेड कर देते हैं ये एक पार्ट को। तो ये पूरी की पूरी शेप है या डायग्राम है, ये शो कर रही है 1/5 को। अब इस तरह की हमने 3 डायग्राम्स बनानी है, उनको ऐड कर देना हमने, यानी ये और इसमें फिर एक इसी तरह की डायग्राम ऐड करेंगे। इसमें भी हम इसका जो है वो 1/5 ही राइट करेंगे, प्लस ये बिल्कुल इक्वल पार्ट्स होंगे क्योंकि ये मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, इसलिए ये छोटे बड़े बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इक्वली जो है वो डिवाइड होंगे। ये 5 के 5 हिस्से जो हैं इसके। और इसका ये वाला पार्ट, ये तीनों जो डायग्राम्स हैं ये शो कर रही हैं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हम देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो शेडेड रीजन्स हैं ये सारे के सारे इसमें जो है वो रखे जा सकते हैं, इसमें शामिल किए जा सकते हैं इस एक ही शेप में। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे अब, क्योंकि एक ही डायग्राम बनाने की ज़रूरत होगी हमें। तो ये रहेगा 1 2 3 4। अभी देखिए हमारे पास ये 1 2 3 इसके जो रीजन्स हैं वो शेड हो जाएंगे, यानी 3 जो पार्ट्स हैं। अगर हम देखें तो टोटल ये 5 हैं, 5 में से 3 हमने शेड कर दिए। आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैं ऊपर आंसर राइट कर देता हूँ, 3/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम 1/5 और 1/5 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5 प्लस 3/5, यानी ये जो फ्रैक्शंस हैं ये 4 टाइम्स हम राइट करेंगे, इनका हमने सम फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम इनकी डायग्राम्स यहाँ पे बनाएंगे।
टोटल इसके 5 पार्ट्स होंगे। और हर एक में से हम बात किस हिस्से की कर रहे हैं, कितने हिस्से की कर रहे हैं, 3 की। तो यहाँ पे 3 को हम शेड कर देते हैं इसमें से, ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें से भी 3 शेड हो जाएंगे, इसमें से भी 3 शेड होंगे। अभी हम देखें तो हमारे पास जो है वो इनका सम क्या आएगा कि 1 2 3 3 6 3 9 9 3 12, यानी टोटल हमारे पास जो है वो 12 जो है वो पार्ट्स जो हैं वो शेड होंगे टोटल। तो हम क्या करेंगे, एक में 5 हैं, 2 में 10 होंगे, तो हमें 3 जो हैं ये रेक्टेंगल्स जो हैं वो ड्रा करनी पड़ेंगी इसके लिए, 12 पार्ट शेड करने के लिए। तो अभी हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ मैं छोटी राइट ड्रा करूँगा क्योंकि जगह कम है यहाँ पे। अभी हम इनको डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में। अभी हम देखें तो हमें शेड कितने रीजन्स करने पड़ेंगे, कितने इसमें से पार्ट्स शेड करने पड़ेंगे, 1 2 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 पार्ट्स इसके सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको राइट कैसे करना है, बहुत आसान है। इनको राइट करने के लिए हमने देखना है कि ये 2 जो हैं ये मुकम्मल हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 होल नंबर। उसके बाद ये 2 है 5 में से, यानी ये 2 शेड हो रहे हैं, टोटल 5 हैं, तो इसको राइट करेंगे हम 2 होल नंबर 2/5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी है ये। अभी दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हमें बताया गया है कि 3/5 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से बाय डायग्राम। तो सबसे पहले हमने इसको सम में राइट किया, उसके बाद डायग्राम्स इनकी जो हैं वो ड्रा की, उनमें से 3 जो उसके पार्ट्स हैं वो हमने शेड किए। और इसके अलावा फिर बाद में हमने देखा कि इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स आएंगे। तो उसके लिए हमें 3 जो है वो हमें डायग्राम्स चाहिए होंगी जिसमें हर एक में 5 पार्ट्स हों। तो वो हमने ड्रा की, उसमें से जो है वो हम 12 जो है वो हमने शेड कर दिए और बाकी 3 वैसे ही रह गए, क्योंकि 2 जो हैं वो पूरी मुकम्मल जो हैं वो शेड हुई हैं, इसलिए हमने राइट कर दिया यहाँ पे 2 होल नंबर। यानी इससे शो हो रहा है कि 2 डायग्राम्स आर कम्प्लीटली शेडेड। इस 2 का मतलब ये है कि 2 कम्प्लीटली शेडेड, एंड जो 1 है ये एक जो है वो फ्रैक्शन ये एक पूरे 1 को शो कर रही है, एक पूरी 1 डायग्राम को शो कर रही है। तो 1 में जो है वो 2 शेडेड हैं 5 में से। तो ये इस तरह कम्प्लीटली जो है ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन ये। अभी हम जो है वो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें से। ये है जी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें सबसे पहले हम ये राइट करेंगे कि 2/3 + 2/3। कोई भी क्वेश्चन हो उसका मेथड वही होगा जो हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। तो 2/3 का मतलब ये है कि हमने एक डायग्राम बनानी है जिसके 3 पार्ट्स हों और उसमें से 2 जो हैं वो शेडेड हों, 1 2 और 3। इसमें से 2 जो हैं वो हम शेड कर देंगे। इसी तरह इसमें प्लस होगी एक और डायग्राम जिसके 3 जो हैं वो हमारे पास पार्ट्स होंगे और उनमें से 2 जो हैं वो शेडेड हैं।
अब जब हम इनको ऐड करेंगे शेडेड रीजन्स को, तो 1 2 3 4 यानी टोटल जो है वो 4 पार्ट्स हमें जो है वो शेड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फिर ये 2 ही डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी, 2 वर्टिकल जो बार बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि एक में 3 हैं तो 4 को शेड करने के लिए एक से ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रा करूँगा। अब 4 जो है वो शेड करने के लिए 2 डायग्राम्स। अभी हम इसमें से 4 बॉक्सेस को शेड कर देते हैं, 4 रीजन्स जो हैं इसमें शेड करेंगे। यह रहेगा 1, यह रहेगा हमारे पास 2, यह रहेगा हमारे पास 3 और यह रहेगा हमारे पास 4। अब इसको हमने राइट कैसे करना है आंसर को, ये देखें 1 कम्प्लीटली शेडेड है तो हम यहाँ राइट कर देंगे 1 होल नंबर। अब इस एक में से 1 शेडेड है आउट ऑफ 3, तो हम राइट करेंगे 1 आउट ऑफ 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 होल नंबर 1/3। सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये इस तरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है।